चारों भाइयों के नामकरण हुए, थोड़े से बड़े हुए। चारों भाई जब खेल खेलते हैं ना, तो राम जी के सामने खड़े होने की किसी की हिम्मत नहीं है। और जब तक कोई सामने खड़ा नहीं होगा तब तक खेल कैसे होगा। एक दिन खेल हो रहा था फुटबॉल का। फुटबॉल का खेल होना था तो लक्ष्मण जी बोले सबसे पहले जाके राम जी के पीछे ठाड़े आ गए। बोले हम तो तगू रहेंगे, कोई के तगू रहो। अब जैसे राम जी ने देखा कि जब सब इधर हो जाएंगे तो बात कैसे बनेगी, तो भरत जी जो है सामने खड़े हो गए। लक्ष्मण जी सेवक तो हैं, पर अपने मन की संतुष्टि पहले। लेकिन भरत जी ऐसे सेवक हैं कि अपनी नहीं, अपने मालिक की संतुष्टि होनी चाहिए। भरत जी सामने हो गए, दोनों पार्टियां बनी। राम जी ने फुटबॉल में एक ठोकर मारी, फुटबॉल भरत जी की तरफ गई। भरत जी ने उसमें ठोकर मारी, फिर राम जी की तरफ गई, लेकिन फिर राम जी ने ठोकर नहीं मारी और राम जी हार गए। अब चारों तरफ राम जी हार गए, राम जी हार गए, राम जी हार गए, राम जी हार गए। जो भगवान के सखा थे बोले आपने ये क्या किया, आप ठोकर मार सकते थे उसमें, आपने ठोकर नहीं मारी। तो बड़ी प्यारी बात कही राम जी ने। बोले जिन्हें मैं ठुकराता हूं उन्हें भरत जैसा सेवक अपना लेता है, लेकिन भरत जैसा सेवक अपना करके जब मेरी शरण में भेजता है तो फिर मैं उसे कभी ठुकरा नहीं सकता। मैं कैसे ठुकरा देता जब उसने भरत ने भेजा था। आज भी जो है ना, कोई अपने से बड़ा और कहीं चिट्ठी लिख करके भेज दे कि ये मेरा आदमी है, अब ये के टायर में कोई ऊपर से चिट्ठी आए और कोई आदमी लेके आए, कह दो मेरा आदमी है, तो रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। साहब ये तो बड़े का आदेश है। उसमें केवल यही लिख देता है वो कि ये हमारा आदमी है। तो फिर सिंह साहब की अपनी जो भीतर की जो मान्यता है वो समाप्त, और बड़े का आदेश आंखों सर आंखों पर है ना। यह मनुष्यता है, यह महानता है। लेकिन बड़े का आदेश सरांखों पर रखे, ये मनुष्यता है, महानता है, राम मनुष्यत्व है। लेकिन अपने सेवक के भेजे हुए सेवक को भी अपनी शरण में रख ले, ये रामत्व है, ये परमात्म तत्व है, हैं? मोते अधिक संत करे लेखा। राम जी का रहस्य समझ में आया लोगों को कि अब हम भरत के द्वारा कभी राम जी के पास जाएंगे तो राम लौट आएंगे नहीं।
और इस खेल के सूत्र को अयोध्या वासियों ने एक बार अपनाया था। पूछो तो बता दूं, नहीं रहने दो। राम जी ने एक बार और ठुकराया था अयोध्या वासियों को, लेकिन फिर भरत की शरण गए और भरत ने दोबारा राम जी के पास पहुंचाया। राम जी अयोध्या वासियों को वनवास के समय तमसा नदी के किनारे छोड़ के चले गए, लेकिन वो सब अयोध्या वासी जब भरत की शरण गए, भरत ने कहा चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं लेके चलूंगा। और जब वही भरत जी महाराज सब अयोध्या वासियों को लेकर के गए, तो राम जी ने अनेकों रूप धारण करके सबके गले से लिपट लिपट करके राम जी रोए। हैं? क्यों भैया, तब तो छोड़ आए थे तुम। बोले तब ये अपने बल पे मेरे पास आना चाहते थे, लेकिन अब ये भरत का सहारा लेकर के मेरे पास आए हैं, अब कैसे छोड़ दूं। हाँ? भरत जी से पूछा, हाँ ठीक है आप निकल जाइए। भरत जी से पूछा उनके मित्रों ने कि हमने राम जी का रहस्य तो जान लिया, लेकिन ये बताओ भरत आपने जो है राम जी की जो बॉल आई उसमें ठोकर कैसे मारी, क्यों मारी। तो बहुत प्यारी बात कही। क्या प्यारी बात ये कही कि मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूं कि जिसे राम ठुकरा दें उसे संसार में कहीं जगह नहीं मिलेगी, उसे ठोकर खा खा करके वहीं पहुंचना पड़ेगा, तभी जाकर के शांति मिलेगी। हारे हु खेल चिता वही मोही, हारे हु खेल, हारे हु खेल जीता वही मोही। भैया ऐसे हैं भरत जी महाराज, और उन्हें जिताने में राम को आनंद आता है। हा? थोड़े से और बड़े हुए और गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए वशिष्ठ जी के यहाँ चारों भाइयों को भेजा गया। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। गुरु जी के यहाँ पढ़ के और जब लौटे हैं तो विश्वामित्र जी मांगने के लिए आ गए। मैं एक बात यहां कहना चाहूंगा, बहुत से लोग अपने बच्चों को बड़ा तो बनाना चाहते हैं पर संस्कारी बनाना नहीं चाहते। बड़ा होना अलग बात है और संस्कारी होना अलग बात है। बहुत से लोग जो है ना छोटे छोटे बच्चों को, अरे तुम अभी से सत्संग में जाके क्या करोगे कथा, अरे कैरियर बनाओ अपना, पढ़ाई लिखाई करो। लेकिन वह एक बड़ी प्यारी बात मुझे कहनी है, जहां कैरियर बनाने की बात बनाने के लिए हम भेज रहे हैं ना, वहां मनुष्यता नहीं आएगी, संस्कार नहीं आएंगे, सेवा भाव नहीं आएगा। बाप बाप होता है, माँ माँ होती है, भाई भाई होता है। ये इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ाया जाता, एलएलबी में
नहीं पढ़ाया जाता। डॉक्टरी में, हाँ बोलो तो, नहीं पढ़ाया जाता। बाप की सेवा, माँ की सेवा का फल क्या होता है, उसका सुकून क्या होता है, वो कॉन्वेंट में नहीं पढ़ाया जाता। बुजुर्गों की दुआएं क्या होती हैं, ये कॉन्वेंट में नहीं पढ़ाया जाता। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां भेजो मत, कैरियर बनाने के लिए वहां भेजो, लेकिन संस्कार बनाने के लिए सत्संग में और कथा में जरूर भेजो। और यहां तक मैं कहना चाहूंगा कि एक बार के लिए वहां न जाए तो कोई बात नहीं, भूखे नहीं मरेगा। हिंदुस्तान अब इतना गरीब नहीं है, और हिंदुस्तान में भूखा कोई मरता नहीं है। यदि वहां न जा पाया तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन यहां न गया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ, मनुष्यता खत्म हो जाएगी। एक धर्मेंद्र ने एक बात बताई मुझे कि गुरुजी, ऋषिकेश हरिद्वार में एक संस्था है, वहां वे लोग जो है ऑनलाइन उनका वो चलता है, प्रचार चलता है कि जो अपने बड़े बूढ़ों के दाह संस्कार नहीं कर सकते, वे उनको पेमेंट करें तो वो उनके बड़े बूढ़ों का दाह संस्कार करते हैं। उनके ब्राह्मण भी जमाते हैं, लकड़ी भी देते हैं, और जो पूरा विधि विधान होता है वो करते हैं। लेकिन प्यारे, वहां पर किन लोगों के दाह संस्कार उनके द्वारा होते हैं? जिनकी औलादें कभी सत्संग में नहीं गई हैं, उनके संस्कार वहां होते हैं। हाँ या ना? जब उनसे परामर्श करोगे, सलाह करोगे ना, तो तुम्हें उनकी औलादें, उनके बाप मिलेंगे वहां जलते हुए, जिन्होंने कैरियर बहुत ऊंचा उठा लिया है। कनाडा में है, अमेरिका में है, इटली में है, जापान में है। डॉक्टर तो बन गए, इंसान नहीं बने, पुत्र नहीं बने, संतान नहीं बने। बेटा क्या होता है, कोई घंटा ही नहीं लगता था क्लास में इस बात का कि बेटा, डेफिनेशन ऑफ द सन, इसकी परिभाषा कहीं बताई नहीं गई। हाँ या ना बोलिए? और मनुष्य न बन पाया तो चाहे कुछ भी बन गया, सर्वमेतत् न किंचित, तो उसने सब कुछ विनाश कर लिया। क्योंकि बेटा बनने के, बेटा की परिभाषा, संतान की परिभाषा, कर्तव्य का बोध जिसको होता है। एक बड़ो बूढ़ो डोकरा, आगरा की बात है, अपने बेटा से करो, अरे बेटा अभी तो 20 साल का है, सत्संग में जाके क्या करेगा, अपना कैरियर बनाओ, पढ़ो लिखो। उस बेटे ने इतना सुंदर उत्तर दिया बाप को, बाबा थे बाकी, इतना सुंदर उत्तर दिया, बोले बाबा ठीक है, मैं सत्संग में नहीं जा रहा, लेकिन मैं तुम्हारी टाइम टू टाइम दवाई देता हूं ना, ये मैंने स्कूल से नहीं सीखा है, ये मैंने सत्संग से सीखा है। इसलिए सत्संग बंद और तुमको दवाई देना भी आज से बंद। कैरियर बनाना है ना मुझे, क्योंकि कैरियर में तो सबकी बलि चढ़ाई जाती है, हैं? को कौन को बाप, को कौन को बेटा, को कौन की माँ, हैं? उसमें तो ये सिखाया जाता है। तो तुरंत वो बाबा हो बोलो नहीं 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 बेटा, जा जा जा, रोज जाया कर, हो हैं? अच्छा, हमको पहले बेटा चाहिए कि डॉक्टर? पहले बेटा चाहिए, डॉक्टर बाद में, हो जाए तो ठीक, न हो जाए तो ठीक, लेकिन बेटा पना होना चाहिए। आज आप चारों तरफ निगाह घुमा करके देखना, जो बहुत बड़े हो गए हैं ना, उनके माँ बाप की बड़ी कुदर होती है। सत्संग में जिनकी संतानें नहीं गई हैं, नहीं जाई, जा रही हैं, लेकिन गलती उन्होंने ही तो की। उन्होंने अपने बेटाओं को कैरियर के चक्कर में मनुष्यता का बंटा ढार कर दिया, इंसानियत का बंटा ढार कर दिया, हैं? औलाद औलाद न रही, बेटा बेटा न रहा, बहू बहू न रही, बहू पे पाबंदी लगा दी, घर से बाहर निकलेगी नहीं। बोले कोई बात नहीं, मैं नाटक देखती हूं, सास भी कभी बहू थी, और फलाने ढकाने पूरे हैं,
एक और वो चलता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहां में 3 महीना के लिए बंद कर दिए जाते हैं और सब कैमरा के भीतर रहते हैं, फिर वहां में जूता मार होते हैं और उसको जो है लोग जो है ऐसे देखते हैं कि निकल न जाए, निकल नहीं जाए। अब उसको देख करके वो जूता मार उसमें देखता है, फिर अपने बाप में देता है, अपनी माँ में देता है, हैं? चूंकि माँ तो बाप बड़ो ना भैया और सबते बड़ो रुपया, हैं? तो फिर क्या होगा? लेकिन बनाया किसने? गलती खुद की है ना। सत्संग में भेजा होता तो वकील बनता कि नहीं बनता, डॉक्टर बनता कि नहीं बनता, लेकिन सच्ची संतान जरूर बनता, बेटा जरूर बनता, पुत्र जरूर, बहू जरूर बनती है, बेटी जरूर बनती है, मां बहुत अच्छी बनती हो है जो सत्संग में जाती। इसलिए दशरथ जी महाराज ने राम जी को गुरु के यहां किस लिए भेजा? मनुष्यत्व को प्राप्त करने के लिए, महानता को प्राप्त करने के लिए। मैं अहंकार के लिए नहीं कह रहा, लेकिन एक बात कह रहा हूं। मेरे सत्संग में आने वाले लोग अपने 80% जो मेरी नजर, मेरी निगाह में 80% अपने उन माँ बापों की सेवा करते हैं जो घरों से ठुकराए गए हैं, जो दुनिया से ठुकराए गए हैं। एक दो की बात नहीं कर रहा, मेरे परिचय में, क्योंकि मेरे शिष्य हैं जिन्हें घरों से भगा दिया जाता है, और उन घरों से भगा दिया जाता है जिन पर करोड़ों अरबों की जमीनें हैं, पैसा है, नौकरी है, बिजनेस हैं, लेकिन वहां इंसानियत नहीं है, मनुष्यता नहीं है, संस्कार नहीं है। वो क्या जाने धर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है, सेवा क्या होती है, हैं? क्या जाने वो? उन्हें तो लड़ करके उनका हक चाहिए। इसलिए गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब, अल्पकाल विद्या शब पाए। बोले क्या सिखाया गया वहां? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि मान। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावहि मान। जब वशिष्ठ जी ने उन्हें गढ़ा, मनुष्यत्व तो उनमें उतारा, भाई वैसे तो उनमें ब्रह्मत्व था, लेकिन उसमें भी मनुष्यत्व वशिष्ठ जी ने उतारा। अब राम जी क्या करते हैं? वो काम नहीं करते जिनसे संसार में बहुत बढ़ जाए ना, जिससे माता पिता सुख पावे, माँ बाप जा जा कामते सुख पावे, उसको राम जी करते हैं। और प्यारेओ, ये गारंटी है, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, जा कामे करवेते कि माता पिता सुख पावे, वाका में करवेते, वो तुम्हारी जिंदगी में अपना आप हो जाएगा जो तुम करना चाहते हो। वैरियु राम बड़ाई कर, वैरियु राम बड़ाई कर,
बैरी भी राम की पढ़ाई करे, करते हैं। ऐसा किसी कॉन्वेंट में सिखाया जाएगा क्या? है किसी स्कूल में ना। ये तो कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई महात्मा, कोई संत, कोई गुरु सिखाएगा। उनमें जो पढ़ाई जाती है ना, वो शिक्षा हो सकती है, और सत्संग में जो होती है वो विद्या होती है। शिक्षा जो है ना, वो कारीगर बनाती है, इंसान नहीं, कारीगर, कलाकार। लेकिन विद्या मनुष्य बनाती है, महापुरुष बनाती है। विद्या विनम्रता सिखाती है, विद्या विनम्रता सिखाती है। और शिक्षा आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, वो ये बताती है। इसलिए हनुमान जी के लिए क्या कहा गया? विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर। मेरे शब्द को जरा ध्यान से सुनिएगा। राम काज हनुमान जी के लिए, लेकिन हमारे लिए क्या है? काम काज करवे को आतुर। जो विद्यावान होता है वो राम काज करता है। अच्छा, राम काज क्या है? दो ही राम काज हैं। पहला, मनुष्य जीवन जिस लिए मिला है खुद को जानने का काम कर ले, पहला राम काज ये है। दूसरा राम काज, आप कभी उत्तरकांड में जाइएगा, वहां राम जी ने उपदेश दिया है और उसमें यही कहा है कि मर्यादाओं का पालन करते हुए अपना जीवन जिए, यही मेरा राम काज है। अपने माँ बाप की सेवा, अपने बुजुर्गों की सेवा करते हुए मेरा सुमरन करता रहे। हैं, कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहां कृपा। राम ये नहीं कहते कि तुम मेरे मंदिर में बैठे घंटा बजाओ ना, वो कभी नहीं कहते कि मेरे को 56 भोग लगाओ, कि ये करो, कि वो करो, ये करो ना। राम ने यही सिखाया, यही मेरा काम है, क्योंकि तेरे पिता के रूप में मैं बैठा हूं, तेरी माँ के रूप में मैं बैठा हूं, हैं, तेरे पूजनीय लोगों के रूप में मैं बैठा हूं। इनकी सेवा करके इनके मुख के द्वारा मेरी दुआ प्राप्त कर ले, ये राम जी का संदेश है। लेकिन ये कॉन्वेंट में कहां है भैया? कॉन्वेंट में कहां है? विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि मां। एक बात कहना चाहता हूं प्यारेओ, जिसकी मां सेवा से खुश होकर के और आंसू भर के ये कहे कि अगले जन्म में बेटा मिले तो तेरे जैसो, समझना राम की असली पूजा हो गई। अब किसी पूजा की जरूरत नहीं है। किसी का बाप हृदय में बहुत खुश होकर के और ये भगवान से प्रार्थना करे कि अगले जन्म में वो बेटा मिले तो तेरे जैसो, समझना कि पूजा हो गई, यज्ञ हो गया।
जप तप सब हो गए और यही काम राम करते हैं। चौपाई सुनिए। आयस मांगे करहि पुर काजा, देखे चरित हरसय मन राजा। ई देखी चरित हरसय मन राजा, जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा। जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। ई वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहि अनुजन समझाई। आप कहि अनुजन समझाई। अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञा अनुसर। ही मातु पिता आज्ञा अनुसर। अनुज सखा संग भोजन करहि। राम कथा ये मनुष्यता की गाथा है, ये मनुष्य बनाने की बूटी है। इसे जो कानों से पीता है वो मनुष्य बन जाता है, मानव बन जाता है। और थोड़ा सा और ठीक ठाक पी ले तो महामानव बन जाता है, और थोड़ा सा और पी ले तो वही फिर ब्रह्म बन जाता है। विश्वामित्र जी महाराज जो यज्ञ करते हैं, उनके यज्ञ में जो है राक्षस लोग विघ्न डाल देते हैं। और जब राक्षस लोग विघ्न डालते हैं और ये परेशान रहते हैं, बार बार फिर शुरू करते हैं, फिर विघ्न आता है, फिर शुरू करते हैं। एक दिन इन्होंने ध्यान लगाया कि आखिर में सफल क्यों नहीं हो रहा हूं। एक बात बताऊं, विश्वामित्र जी कर्म को महत्व ज्यादा देते थे। हम में भी बहुत से लोग हैं, बोले कर्म अच्छे करो, भगवान की क्या जरूरत है बीच में। मैं कह रहा हूं बुरी बात नहीं है कि कर्म अच्छे करो, ये भी अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस समय हम कर्म करते हैं और करने के बाद जब सफलता मिलती है तो अहंकार आता है, उससे कौन बचाएगा यदि बीच में ईश्वर को नहीं रखेंगे तो। अच्छा, जब असफल होंगे कर्म करने के बाद में भी हैं, जब हताश होंगे तो फिर किसके सामने जाकर के रोएंगे। तो सफलता में जो अहंकार से बचाए उसके लिए ईश्वर की जरूरत है, और असफलता में हताशा से बचाए, चिंता मत कर मैं हूं, फिर से कर्म कर, हैं, उसके लिए भी ईश्वर की जरूरत है।
एक व्यक्ति कह रहा था, ये तो प्रकृति है, अपने आप चल रही है, तीनों गुणों से संसार बना है, ऐसे ऐसे आदमी और पुरुष और नारी के संयोग से संसार पैदा हो रहा है, मर रहा। एक बच्चा सत्संग में जाता था, पिताजी थे साइंटिस्ट, नास्तिक टाइप के थे। बच्चा सत्संग में जाता था। एक दिन क्या हुआ, पिताजी थोड़े से कुछ अपने काम में बिजी थे, उनकी ऑफिस में वो गया और उसने एक बड़ा प्यारा सा चित्र बनाया, इतना सुंदर मनुष्य का। पिताजी ऑफिस में घुसे, उनकी मेज पर रखा था। उन्होंने चित्र देखा, इतना सुंदर चित्र। उन्होंने आवाज लगाई, घर में कोई है क्या? बोले हाँ। बच्चा आया, बोले हाँ पिताजी मैं। बोले चित्र किसने बनाया है इतना सुंदर? बोले पिताजी एक कलम आई थी चल करके अपने आप, और ये कागज उड़ करके नीचे से ऊपर आया, उसके बाद इस पर कलम चली, फिर रंग अपने आप आए और चित्र बन गया। बोले बेवकूफ, मुझे बेवकूफ समझ रखा है? अपने आप इतना सुंदर चित्र कैसे बन जाएगा बिना किसी के बनाए? बोले पिताजी आप ही तो कहते हो कि ये संसार अपने आप चल रहा है, किसी ने बनाया ही नहीं है। जब एक छोटा सा चित्र किसी के बिना नहीं बन सकता, तो ये चलते फिरते इतने सुंदर सुंदर एंटिक एंटिक लोग बिना किसी के बनाए बन जाते हैं? बिना किसी के बनाए, बिना किसी के चलाए, हैं? अपने आप हो जाएगा ये सब। तब वो वैज्ञानिक हाथ जोड़ के बोला, बेटा मैं तेरा चेला, तू मेरा गुरु। बोले मैंने ये तो सोचा ही नहीं था कि एक छोटा सा काम बिना किसी के करे नहीं हो सकता, तो बिना ईश्वर के सृष्टि कैसे चलती है? इसका कोई तो सृजनहार, पालनहार, चलाने वाला, पैदा करने कोई तो होगा। पता है जो जितनी कंपनियां हैं ना, टाटा, महिंद्रा, मारुति, ये हर साल अपनी गाड़ियों को डेवलप करती जा रही हैं। स्पीड बढ़ रही है, सौंदर्य बढ़ रहा है, एवरेज बढ़ा रही हैं। तो पहले जो गाड़ी थी ना, उससे बहुत बेहतर गाड़ी आने लगी हैं, क्योंकि जितना लेटेस्ट मॉडल होता है उतना अच्छा बनता है। लेकिन भगवान ने जब ये गाड़ी बनाई तो इसमें ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी कि लेटेस्ट कोई आएगा तो उसमें और सुधार होगा। ये पहले ही इतना कंप्लीट है कि इसमें लेटेस्ट में सुधार की जरूरत नहीं है। तो क्या किसी के बिना बनाए बन गया? इतना लेटेस्ट, इतना अच्छा मॉडल आदमी का। और पता है गाड़ियों में कंपनी एक दूसरे पर क्लेम कर देती है, यदि नेको बाकी शकलते बाकी गाड़ी मिल जाए हैं तो कॉपीराइट लगा देते हैं कि तूने मेरी जो है गाड़ी की तरह अपनी गाड़ी बनाई है, हटाओ, कॉपीराइट लग जाता है। लेकिन भगवान ने कितनी गाड़ियां बनाई है, एक भी मैच नहीं खाती। कभी कभी जो है एक शकल के दो व्यक्ति मिल जाएंगे, लेकिन उनमें भी कहीं ना कहीं खोज के देखोगे तो आया ना। सोचो, उसकी टेक्नोलॉजी देखो। और लोग कहते हैं कि अपने आप हो जाए, तो अपने आप चल रहा है, काहे को भगवान ही क्या जरूरत है? अरे नादानो, नेका तो बुद्धि को प्रयोग करो। तो विश्वामित्र जी भी थोड़े से पुरुषार्थवादी थे। बोले भगवान की क्या जरूरत है, तपस्या हम कर रहे हैं, तो कर्म का फल तो अपने आप हमें मिलेगा। लेकिन करते 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 जब थक गए, तब उन्होंने कहा अब मुझे भगवान का सहारा लेना, भगवान को बुलाना पड़ेगा। हरि बिनु मरहिन निश्चर पापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन निश्चर पापी।
विश्वामित्र जी चले हैं अयोध्या राम लक्ष्मण को मांगने के लिए। जब वो जा रहे हैं ना, तो रास्ते में विचार करते जा रहे हैं कि मैं पहली बार भगवान को देखूंगा, कैसे होंगे, उनका दर्शन करूंगा। और ऐसा सोचते सोचते कब पहुंच गए पता नहीं चला। यदि मन अच्छे चिंतन में होता है तो सफर बहुत जल्दी कट जाता है, और मन जब गलत चिंतन में होता है तो सफर काटे कटता नहीं है। जिस दिन शरीर के किसी हिस्से में दर्द हो जाए रात में, तो रात कितनी बड़ी लगती है, और जाके भय होगा ते जाने, पेट में है जाए, कान में है जाए, दांत में है जाए, जो लगाते इतनी लंबी रात तो कबो भई नहीं हती, भगवान आज ही सवार बदलो ले रहे हैं। और जब सब कुछ ठीक होता है तो जो लगाते अभी सोए थे, हाल सवेरा होगा, हैं हाल सवेरा होगा। भैया दशरथ जी महाराज जब गए, विश्वामित्र जी को पूजन करके अंदर लाए अपने महल में, बोले क्या सेवा कर सकता हूं आपकी, बताइए। जो आपको मांगना हो, जो कहना हो, सब कुछ, तन मन धन सब अर्पण है। एक बात बताऊं, कुछ लोग जो है औकात से ज्यादा बोल जाते हैं कभी कभी, और नंबर आता है तो टाटा फिस हो जाती है। बोलते समय नहीं सोचते। बोले आप चिंता मत करिएगा। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है। बोले अनुज समेत देहो रघुनाथ, अनुज समेत। राजा दशरथ जी के चेहरे पर एक सेकंड में पसीना की बूंदें छलक आई। विश्वामित्र जी बोले क्या सोच रहे हो, क्या हुआ, हमने कुछ गलत मांग लिया क्या? और आपने तो कहा था जो आपको मांगना हो। तब दशरथ जी कहते हैं महाराज मैंने तो समझी थी पैसा मांगोगे, आश्रम के लिए कोई जमीन मांगोगे, गैया मांग लोगे, हैं? आपने तो मेरे प्राण मांग लिए हैं। बोले आपने ये भी कहा था कि तन, तो तुम्हारा वो तनय ही तो है। पुत्र को तनय कहते हैं, तनय। तो आपने कहा था तन, मैंने तनय मांगा है। बोले नहीं नहीं, बोले क्षमा करना। हे राम देत नहीं बनए गोसाई, राम दे चौथे पन पाए सुत चारि, वे प्रवचन नहीं कहियो विचारी। मागहु भूमि धैनो धन कोसा, मागहु भूमि धैन धन
को सा सरबस देऊं आज सहरोसा। भगवान ये कुछ भी मांग लो, कितना भी मांग लो, पर ये बात आपने बहुत गलत कह दी। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बने गोसाई। राम देत नहीं बने गोसाई। राम देत नहीं बने गोसाई। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर इशारा किया, भगवान आपका चेला है ना ये राजन दशरथ, समझाओ समझाओ। कोई महात्मा भीख मांगने नहीं आया, भिखारी नहीं हूं। कभी कभी लोग महात्मा को भी भिखारी समझ लेते हैं। भिखारी में और महात्मा में अंतर होता है। मांगता तो महात्मा भी है, भिक्षा करता है, भिक्षुक होता है, मांगता है, लेकिन भिखारी नहीं होता। महात्मा बुद्ध जब भिक्षा मांगते थे ना, भिखारी जो होता है वो बाहर से भी कंगाल होता है और भीतर से भी कंगाल होता है। लेकिन जो महात्मा होता है ना, वो भीतर से भरा होता है। केवल भिक्षा तो संसार पर कृपा करने के लिए मांगता है। वो राम से लबालब भरा है, भजन से लबालब भरा है, आत्मज्ञान से भरा है, बोध से भरा है, बुद्ध है वो, भिखारी नहीं है। भिक्षा तो मांग रहा है वो। समझाओ इसको। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। एक विधि थे तो समझे ही नहीं। यहां बहुविधि में बड़ी कथाएं छुपी हैं। एक बात कही, पल्ले पड़ी, बोले ना। दूसरी कही, पल्ले पड़ी, बोले ना। तो फिर एक ऐसी बात कही जो पल्ले पड़ गई। बात है, हम कह दें? हाँ जी, दो बात कह देता हूं उनमें से। बहुविधि कही ना, उसमें से दो विधि मैं बता रहा हूं। तब वशिष्ठ बहुविधि समझा। पहली बात, दशरथ वशिष्ठ जी कह रहे हैं, राजन ये तुम्हें पुत्र कहां से मिले? बोले 3 रानियों से। बोले 3 रानियां तो यज्ञ से पहले भी थीं। जो श्रृंगी ऋषि ने जो यज्ञ कराया था, 3 रानियां तो पहले भी थीं। तो बोले यज्ञ से। अच्छा, किसकी कृपा से मिले? बोले संत की कृपा से। तो बोले आज मांगने कौन आया है? बोले संत। और किसकी रक्षा के लिए मांगने आया? यज्ञ की रक्षा के लिए। संत की कृपा से यज्ञ की रक्षा के लिए तुम्हें 4 पुत्र मिले, और वो 4 मांगने नहीं आया। अनुज समेत देव रघुनाथ, अनुज समेत 2 ही तो मांग रहा है। और तुम इतने कृतज्ञ हो गए,
जिसका दिया हुआ है आज उसको 4 में से 2 की आवश्यकता पड़ गई, तो आज तो मना कर रहे हो। अब महोत्तर को दशरथ जी को, लेकिन तो भी जी निकरी नहीं मन में दे, बाणी नहीं निकरी कि चलो तो कोई बात ना है ले जा, निकरी नहीं। निकरी नहीं। फिर दूसरी विधि समझाई। और राजा ने ये बात जमी नहीं, बोले नहीं जमी। बोले लेवे लेवे की बात तो जमती है पर देवे की नहीं जमती है। हम में भी बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्हें लेने लेने की बात तो जमती है, पर उसमें से 10% देने की बात आ जाए तो फिर वो जमती नहीं है। 10% भी फिर वशिष्ठ जी ने दूसरी बात बताई। बोले एक बात बताओ, एक होता है वेस्ट, व्यर्थ का, बेकार जाना है, कहते ना वेस्टेज, वेस्टेज। एक होता है वेस्ट और एक होता है इन्वेस्ट। 2 बातें हो गई, वेस्ट और इन्वेस्ट। बोले तुम समझ रहे हो कि ये वेस्ट जाएगा, और यदि ये इन्वेस्ट हो रहा हो तो इन्वेस्ट उसे कहते हैं जिसमें लगाने के बाद वो 2 गुना 3 गुना 1.5 गुना 1.25 गुना लौट के तुरंत मिले, वो इन्वेस्ट हो गया। तो राजन दशरथ जी ये 2 ले जाएं और 4 वापस कर दें तो कैसा रहेगा? अब दशरथ जी का दिमाग घूम गया। बोले 4 मिले तो कोई घाटो नहीं है। बोले पर ये 4 कैसे करेंगे? तो बोले चारों बच्चों को अपने को क्वारा रखना चाहते हो कि 8 करना चाहते हो? ओ अब समझ में आई। अरे 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 गुरुजी आपने बताया क्यों नहीं? आप बता दे, 2 देने के 4 भेजने हैं। बताओ बताओ, 4 भेजूं? ये हिंदुस्तान का नेचर है। हमारे संग एक जो है, पहले एक आदमी रहते थे, आगरा क्षेत्र के थे। इनमें से बहुत से लोग जानते हैं, नाम लूंगा नहीं। वे यूं कहते हैं कि गुरुजी तुम्हें कौन से घर में कहां रोटी खानी है, और बढ़िया खीर पूरी कचौरी पुआ, और वहीं इतना अच्छा भोजन मिलता था, मैं दंग रह जाता। मैंने उनसे एक दिन पूछा, मैंने कि तुम जाते हो और इतना बढ़िया भोजन मिलता है, क्या बात है, कैसे? बोले जहां पे संभावना नहीं हो कि यहाँ रोटी नहीं मिलेंगी, वहां रोटी मिलेंगी। आप कैसे, क्या करते हो? उन्होंने बड़ी प्यारी बात बताई। आप सबको भी मैं बता दूं कि रहता हूं? हाँ। बोले मैं ये देखता हूं कि इस घर में जवान जवान छोरा है कि नहीं। मैंने फिर? बोले घर में जाकर के कहता हूं कहते छोरा के ब्याहवारी लेके आ रहा हूं, सामान बना ले। बहुत जुगाड़ू थे क्या वो हैं? बहुत जुगाड़ू। फिर जब वो हमको लेके जाते, तो फिर जब वो भोजन कराने के बाद में आदमी पूछता कि वो देखे वाले बालक हमारे कब आएंगे? बोले जी महाराज जी देख के जा रहे हैं, चिंता मत करें। हिंदुस्तान में यदि कोई महात्मा वैसे घर पर जाए तो हम लोग जो है रोटी
खिला देंगे, जो भी सब्जी बनी होगी, रायता होगा, वो दे देंगे। लेकिन जय मालिम पर जाके जो छोरा देख भी आए हैं तो मामला गड़बड़ आ जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा। फिर बाकी ले हलवा अलग, पूरी अलग, रबड़ी अलग, आइसक्रीम अलग, और वो जाने काका है। और चाहे घर में रुपया हो चाहे न हो, छोरा देख भी आए हैं। वशिष्ठ जी महाराज ने ऐसी ही एक बात कही कि तुम्हें ब्याह करने हैं कि नहीं करने हैं। बोले बई के लिए ले वे आए हैं। तो बोले ये बताई क्यों नहीं? बोले ये मैं जन्म से तुम्हें कथा में सुनाता आ रहा हूं कि महात्मा कभी किसी का कर्जदार रहना नहीं चाहता। वो इतना लेता है तो इतना वापस करके देता है। मैंने तुम्हें कितना बताया है? तब बोले गलती हो गई, क्षमा करना, गलती हो गई, मेरी समझ में बात नहीं आई। तो बोले अब बता चारों भेजने का? बोले नहीं है? अभी 2 भेज दो, फिर जरूरत पड़ेगी तो 2 भी बुला लिए जाएंगे, है ना। जरूरत पड़ने पर वे दोनों भी बुला लिए जाएंगे। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए, बहु भांति सिखाए। राम लक्ष्मण दोनों बुलाकर के गले से लगा लिए और राम जी का हाथ लिया और विश्वामित्र जी के हाथ में दे दिया। मोरे मेरे प्राण, ले जाओ। कौन है ये? मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को। दोनों को लेकर के विश्वामित्र जी चले हैं। रास्ते में एक जोरदार आंधी सी चली आ रही। राम जी ने कहा गुरुजी ये क्या है? ऐसी आंधी हमारी अयोध्या में तो मैंने कबू ना देखी। बोले बेटा ऐसी आंधियों का अयोध्या में तुम्हारे आने के बाद प्रवेश वर्जित हो गया है। ऐसी आंधियां वहां नहीं आती। बोले क्या है ये? बोले ताड़का है बेटा, ये राक्षसी है। ये जब चलती है तो आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है। अच्छा तो बोले ये परेशान करती आपको? बोले बहुत। बोले इसी की वजह से तो मैं तुमको लेने गया था। चले जात मुनि दीने दिखाई, सुने ताड़े का क्रोध करे धाई। गुरुजी आप हट जाओ, आप चिंता मत करो, अब हम हैं ना। एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जाने ते निज पद दीना।
जात कहा मुनि शन रघुराई। निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। भैया दूसरे दिन इस ताड़का के दो बेटा थे, सुबाहु और मारीच। वे आए, सुबाहु को फिर एक बाण मारा, गिरा दिया, मार दिया। लेकिन जब मारीच आया तो भगवान ने तरकस में तेज छांट के एक अलग ही बाण धर्यो, उसे निकाला। वो बाण कैसो? धनकुटा जैसो। धनकुटा होता है इस प्रकार का बाण था कि वहां पे धर लो जाए आदमी और चुभ है ना, और जितनी दूर फेंकना हो मई जाके डारे आवे। अब जे बाण अलगते निकालो तो लोग दंग रह गए कि ये पक्षपात राम में कहां से आया है? ताड़का को मारा नुकीला बाण, सुबाहु को मारा नुकीला बाण, लेकिन जैसे ही मारीच आया तो तरकस में ढूंढ के वो निकारो धनकुटा जैसो, और उस बाण को ऐसे मारा कि वहां पे रखें और सीधे लंका के पास में मारीच को भेज दिया। न चोट आई, न लगी, न गिरो, आराम ते उठायो। और जब ऊपर उठगो तो फिर गिरवे थे खुद ही डर पे तो बाग बेलन सुमई बना रखे वहां गिर नहीं जाऊं। और लंका के पास जाके अचक धर दो। हम पहले एक भजन गाया करते थे, बाकी एक पंक्ति सुनानी है। कान्हा मैंने बुलायो नहीं, गा दूं? कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो, कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो। सुबाहु मार दो। बाको प्राण बचायो, कनुआ मैंने बुलायो नहीं
जीजा लगत तेरो फूफा लगत के तेरो बाप लगत हो, बाको प्राण बचायो, ओ कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो, कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो। भाई बात तो साची सी है, हैं? जब सुबाहु को मार दिया, ताड़का को मार दिया, और जाए ऐसो अचकते बाण मारियो के पेट में दर्द नहीं हो, ऐसो आराम से उठा करके वहां रख दिया। भैया जब ये मारीच और ताड़का और सुबाहु इन तीनों की जब आध्यात्मिक चर्चा हम करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी कि को लगतो है और काय को नहीं मारियो, और वे दोनों क्यों मार दिए। एरी मैया तुम कहते तुम्हारे ब्याह के पीतर के तांबे के जो बासन मिले काए सब घर में धर रखे, तुमने बेचे ना है, क्यों ना बेचे? जिकाऊ ने सोची ना, मिले तो धरे हैं। अच्छा बिन में ते कोई बासन फूट जाए तो तुम्हारे यहां वो आते हैं बदलने वाले, फूट जाए तो वो पुरानो ले जाता है और नयो ने कहा बट्टो फट्टो काट कूट के नयो दे जाता है, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा पीतर को तांबे को फूट जाए तो बदल लेते हैं, तो ये बताओ जो माटी को मटका फूट जाता है क्यों ना बदलते ही? भाई वो भी तो बर्तन है, हंसे जाता तो अंदर। अच्छा आप कहोगे कि माटी को तो पूरा फूट गो, ला छोड़ो मैंने थोड़ा सा छेद करके वहां दे दूंगा, क्या थोड़ा ही फूटे हो। अब समझिएगा, जो धातु पिघल करके दूसरे रूप को धारण कर सकती है उसको बदला जा सकता है, लेकिन जो माटी को जो मटका एक बेर फूट गो तो फूट गो, फिर बनवे वारो नहीं है, बातें कोई नहीं बदलेगा। अब समझिएगा, मारीच जो है ना वो राग है, सुबाहु द्वेष है, ताड़का वासना है। तो वासना में ते कछु बन ना सकतो, द्वेष में ते कछु बन ना सकतो, राग में से जरूर बनता है, राग में से जरूर बनता है। बोले राग में से क्या बनता है? राग जो है ना वो जैसे घर में है तो राग है, और वही गुरु में है जाए, कथा में है जाए, और संत में है जाए, भगवान में है जाए, तो राग ही अनुराग बन जाता है, भक्ति बन जाता है। इसलिए राग को नष्ट करने की जरूरत नहीं है, भाई बदल ले, जैसे तांबे को बर्तन बदल लो, हैं भाई बदल लो, जहां जहां संसार में लगा था। और ये बात राम जी ने खुद अपने मोहते कही है,